हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपना प्रीवियस लेक्चर कहाँ तक छोड़ा था, न्यूक्लियोप्लाज्म तक। ठीक है, तो अभी तक जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और उसके साथ साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है न्यूक्लियोलस। ठीक है, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। आपको पता है कि मैं छोटी सी एक डायग्राम शो कर रही हूँ। अगर ये हम लोग अपना न्यूक्लियस ले लें तो उसके अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, रफ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये बहुत ज़्यादा रफली स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके अलावा वो बताता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेकेंड इसका पॉइंट ये है कि ईच न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। फिर वही आ गया। ओके, वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाई दो दफ़ा न्यूक्लियाई हो गया। चलें, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंटेन राइबोसोमल्स आरएनए एंड सम प्रोटीन्स। ठीक है, इसके पास राइबोसोमल्स आरएनए होता है और उसके अलावा इसके पास कुछ प्रोटीन होती है, क्योंकि यहाँ पर इसका फंक्शन यही होता है कि प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, दैट आर सिमिलर टू दूज फाउंड इन राइबोसोम्स। जैसे कि राइबोसोम्स के पास प्रोटीन और ट्रांसफ़र आरएनए होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह इसके पास भी होता है। इसका भी फंक्शन वही होता है जो हमारे पास राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर अपना रोल किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि इसके आगे पीछे नो मेम्ब्रेन बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होती न्यूक्लियोलस के आगे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमैटिन क्या होते हैं। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्योंकि ये दो हैं। ठीक है, इस पिक्चर में अगर हम लोग इसको एक लें तो हमारे पास क्या आता है, क्रोमैटिन। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं सेंट्रोमियर। अगर इसके एक पॉइंट्स को लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर, जिसके ऊपर पूरे का पूरा जो होता है हमारा क्रोमैटिन जो होता है ना वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, धागे की तरह होता है, और ये मेड अप ऑफ होता है लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ये डीएनए से बनता है। उसके बाद वो कहता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन। ठीक है, कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है वो कंपैक्टली पैक्ड होता है, कवर होता है किसके साथ, कुछ स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्रोमैटिन इज रेफर्ड एज डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स। ठीक है, जब उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर आ जाती है तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि डीएनए के ऊपर प्रोटीन है और प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर लगती है तो वो एक कम्प्लेक्स मटेरियल बना देती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए हिस्टोन कम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू हमारी जो होती है ट्रांसपोर्टेशन वो किस तरह होती है, आयंस की और बाकी जो वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि वाई नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वो कहते हैं कि सेल इन द बॉडी मस्ट बी सप्लाइड विद एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इसने हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, वाटर देना है और इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचाने हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो कहते हैं कि सेल आल्सो गेट रिड ऑफ मैनी अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। सेल ने कुछ मटेरियल्स जिनकी इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, इसको ज़रूरत भी नहीं है और सम टाइम कंडीशन में वो इसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो उसको इसने क्या करना है कि इसने रिड ऑफ कर देना है। ठीक है, मतलब अपने अंदर से खारिज कर देना है, लाइक कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट उसका ये स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज वेल सूटेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन इज वेल सूटेड
फॉर द ट्रांसपोर्ट। अच्छा, वो कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल की जो आगे पीछे मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत ज़्यादा सूटेड होती है, वेल सूटेबल होती है किस चीज़ के लिए, कि जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन एंड आउटवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वो क्योंकि इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, और सेकंड इज़ द थिंग, इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया था। फोर्थ इसका पॉइंट ये है कि लिपिड एंड प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इसकी मेम्ब्रेन के पास कुछ लिपिड्स के और कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, कुछ लिपिड की होती है और कुछ प्रोटीन की होती है, और उसने क्या करना होता है, उसने रोल किरदार अदा करना होता है ट्रांसपोर्टेशन में, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो लिपिड होगा वो लिपिड के मटेरियल को पास करेगा, और जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन के करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है इसके ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो वो कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ बेसिक मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। 2 टाइप्स के बेसिक मैकेनिज़म्स होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं सेल की मेम्ब्रेन से पास होते हैं। वो कौन से 2 मैकेनिज़्म है, वो कहते हैं फर्स्ट वन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज़ द थिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इज़ इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये विदाउट एनर्जी होती है, इसके अंदर हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, कि आउटवर्ड क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी सब्सटेंस की तो वो मूव कर रहा है इनवर्ड, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो चीज़ मूव कर रही है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि जो डिफ्यूजन होती है कैन अकर थ्रू, ठीक है, कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो होती है डिफ्यूजन होती है। सबसे पहली क्या है, सिंपल डिफ्यूजन होती है थ्रू लिपिड्स की लेयर से। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन होती है थ्रू प्रोटीन की लेयर से। थर्ड होती है हमारे पास फैकल्टेटिव और कैरियर मीडिएटर के थ्रू, ठीक है। ओके गाइस, हम लोग अपना यहाँ तक लेक्चर को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट जो है हम लोग अपनी अगली जो वीडियो है उसके अंदर अपने लेक्चर को अपलोड करेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगी। अभी तक जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना ढेरों सारा ख्याल रखें। मेरी दुआओं के साथ हैं आप। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।